अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ टैरो कार्ड रीडर इरिज हमाद। इरिज हमाद से आज हम इमरान खान की रिहाई पर बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि कोई डील चल रही है, पसे पर्दा कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, जेल के अंदर भी और बाहर भी। और जीबी इलेक्शन में जिस तरह से पीटी खामोश रही और उसके नतायज पर धांधली का इल्जाम लगाने के बाद भी वो खामोश हो गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। लगता यही है कि इमरान खान के रिलीफ का बंदोबस्त हो चुका है। अब इमरान खान के स्टार क्या कहते हैं, उनके कार्ड्स क्या बताते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, ये हम इरिश हमाद से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब के बारे में अवाम बहुत परेशान है। उनके जो पीटीए के कारकुनान है ना, 1000 से ज्यादा दिन हो गए हैं और वो जेल में हैं। पिछले कुछ 4-6 महीनों से उनकी मुलाकातें भी बंद हैं। क्या नजर आता है, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया सजाद भाई। बेशक एक अहम टॉपिक है। अहम लीडर के हवाले से खान साहब, जो कि न्यूमरोलॉजी से उनका अदद जो है वो एक बनता है, और अगर 2026 को भी हम देखें तो शम्स की एनर्जी वो भी एक ही बनता है। अब एक का मतलब है तख्त या तख्ता, जिद्दी। और जो होगा, जो डील सामने आएगी, जो कंडीशन रखी जाएगी सामने, उसको खान साहब अपने तरीके से मनवाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए अभी तक 4 साल हो गए हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आ सके। हालांकि बड़ी बेशुमार किस्म की उनको ऑफर्स आई, कंडीशंस रखी गई, डीलें रखी गई, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा। तो एक नंबर वाला जो इंसान होता है, होता लीडर है, लेकिन उसकी जो सूरत हाल होती है वो तख्त और तख्ता वाली होती है। या तो वो तख्त पे बैठता है, या फिर किसी का तख्ता जो है या तो अपना उल्टाता है या किसी का उल्टाता है। तो हमने बेशक माजी में भी यही देखा कि इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई रह चुके हैं, उन्होंने हुकूमत को, और जिस तरह उन्होंने बड़ा बोल्ड तरीके से आके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनके खिलाफ ये बातें बोली कैमरे पे आके, और हमारे हमसाये मुल्क को भी ये मौका मिला ये साफ चीख चीख कर कहने का कि खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और खान साहब की रिहाई, हमसाया मुल्क भी जो है वो उनकी तरफदारी कर रहा है। लेकिन जज्बाती, एक नंबर वाला इंसान जज्बाती होता है, दिमाग से नहीं सोचता, दिल से सोचता है। और यही वजूहात की वजह से, यही वजूहात हैं जिनकी वजह से खान साहब अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन क्योंकि आपका मिड ऑफ जून आ गया है, और अब 2026 क्योंकि इंतहाई अहम साल है, सूरज का साल है, शम्स की एनर्जी है, ये उन चीजों पर रोशनियां डालेगा जिस पर आपको नहीं पहले पता था कि अच्छा ये भी सूरत हाल इस तरह की भी हो सकती है। ये सूरज का साल भी है, सन का ट्रांजिट भी जून में हो रहा है। जून में तकरीबन 4-5 स्टार्स का ट्रांजिट हुआ है, इधर से उधर और उधर से उधर भी गया ये सारा। खान साहब का जो बुर्ज है वो बुर्ज मिजान है, लिब्रा। और लिब्रा वाले आपको पता है तराजू पकड़ के खड़े होते हैं, और वो कहते हैं नहीं, हक की बात है, मैं हक की बात ही करूंगा, और मैं हक के अलावा किसी और चीज को बिल्कुल भी नहीं आगे प्रमोट करूंगा और कहूंगा। तो यही वजूहात हैं जिनकी वजह से खान साहब जो है वो आगे नहीं आ पा रहे। लेकिन देख लेते हैं कि खान साहब की आने वाले दिनों की क्या कोई रिलीफ है, जेल से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि खान साहब की एनर्जी क्या नजर आती है, इमरान खान साहब की एनर्जी क्या नजर आ रही है अभी फिलहाल। इमरान खान साहब, अच्छा, मुलाकातें तो हो रही हैं। अच्छा, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा, बैकडोर से ना, जो चैनल खुला हुआ है ना, उसमें हर एक बंदा जो है ना, उनके बहनें हो गई, सुहेल अफरीदी साहब हो गए, सारे जाके मिल रहे हैं। अच्छा, सुहेल अफरीदी की भी मुलाकात मिल रहे हैं। ये बड़ी प्रेडिक्शन है जी। इरिश हमाद ने जो प्रेडिक्शन दी है कि सुहेल अफरीदी भी मुलाकात कर। जाहिर बात है, जो सामने दिखाया जाता है मीडिया के वो सच तो नहीं होता, और बैकडोर पे आपको होता है बिहाइंड द स्क्रीन क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। हम मीडिया में उसको कहते हैं बीटीएस, बिहाइंड द स्क्रीन उसको कहते हैं। तो बीटीएस जो है, बीटीएस आपको इरिश हमाद दिखा रहे हैं। आपको जो एनर्जी आ रही है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी के मुताबिक, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इस टाइम पे मुलाकातें हो रही हैं और फैसला किया जा रहा है। और खान साहब भी इस पर गौर फिक्र करें। 70 से 80% खान साहब को जो कंडीशंस पेश की गई हैं पॉइंटर्स की सूरत में, बुलेट पॉइंट्स की सूरत में, तो खान साहब उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं। और ये कभी भी आपको खबर आ सकती है आने वाले 2 से 3 महीनों में कि खान साहब, अच्छा, अक्टूबर की एनर्जी नजर आती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर 10 का फिगर है, और 10 10वां महीना अक्टूबर का बनता है आपका। तो अक्टूबर में कुछ बड़ी न्यूज आपको मिलती हुई खान साहब के हवाले से नजर आएगी। फैसले होने जा रहे हैं, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि 70 से 80% हो चुके हैं। और खान साहब को रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि अब जो टाइम पीरियड खान साहब का स्टार्ट हुआ है, बुर्ज मिजान, क्योंकि स्टार बड़ा टॉप का उनका एयर साइन है, तो एयर साइंस वालों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है।
तो खान साहब को तो रिलीफ यहाँ एक सवाल मेरा और होगा, आपने कहा जी, जी जी। मुलाकातें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही क्या जेल से बाहर भी कोई मुलाकातें हुई? ये जो इमरान खान के बारे में जेल खबरें आती रही से जी, बाहर शिफा हॉस्पिटल ले गए हैं, अपना पिम्स ले गए हैं जी, सारे नहीं, जेल से बाहर भी? जेल से बाहर नहीं, जेल से बाहर मुलाकातें करना जरा थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन ये है कि जेल के अंदर ही बिहाइंड द डोर जाके उनको मिलवाया गया, उनसे बात करवाई गई है, फोन कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, तो ये चीजें जो है खान साहब को करवाई गई है। बाहर इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि बाहर आपको पता है खतरा है, आपके जितने ये जलाले पीटीआई के जो हैं, ये जियाले सॉरी जियाले जो है वो मौजूद होते हैं। तो पीटीआई वाले, आपको पता है कि जिस तरह का उन्होंने माजी में किरदार अदा किया पीटीआई वर्कर्स ने, तो कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस तरह का रिस्क नहीं लेंगी कि वो खान साहब को मिलने दें, खासतौर पे उनके साथियों से। ओके, अच्छा, अब डील की बात हो रही है, आपने कहा जी 70-80% तकरीबन ये डन है, बन चुकी है। हाँ जी, डन बन चुकी है। तो इसमें मेन किरदार कौन रखा है? क्या महमूद खान, अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास या पीटीआई वाले बैरिस्टर गौहर तो बिल्कुल खामोश रहते हैं? सुहेल अफरीदी की भी आपने काम नहीं, महमूद खान अचकज़ई ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो नाकाम होगी और चीजें जो है वो उस तरह से उनके मुताबिक नहीं हो सकी। और बैरिस्टर गौहर, क्योंकि जो बंदा जितना खामोश नजर आता है उतना ही वो अंदर ही अंदर कोई ना कोई गेम कर रहा होता है, तो बैरिस्टर गौहर की क्या कोई रोल अदा हुआ नजर आता है? बैरिस्टर गौहर का कोई रोल अदा, बिल्कुल बैरिस्टर गौहर ने ही बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं खान साहब की, साबित हुए और सियासत से इतना वो था नहीं, अभी भी वर्किंग हो रही है। सर मेरी बात सुने, इमरान खान, आपको पता है कि बिहाइंड द चैनल क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, तो कौन किस लेवल पे जाके, किस नोयत पे जाके किसकी किस तरह से मदद कर रहा है, बैरिस्टर गौहर को सब पता है। और बैरिस्टर गौहर जो है वो इसी के ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस खान साहब के हक में लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको फिर बताता चलूं, ये जो अब आने वाली एनर्जी, आने वाला टेन्योर है खान साहब का, ये अच्छा है, ये रिलीफ वाला है। और आपको बहुत जल्द एक अच्छी खुशखबरी, जो खान साहब के वेल विशर्स हैं, मैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एक आम सादा सा ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स की एनर्जी जो है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज खान साहब की लाइफ में आने वाला है, और रिलीफ भी मिलेगा। जो उनके हेल्थ इश्यूज थे वो भी बेहतर होने जा रहे हैं, और जो इनके शिकवे थे एजेंसीज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। सारे एक ही टेबल पर बैठ के सुलह सफाई की तरफ मामला जा रहे हैं, और गुड न्यूज आपके सामने बहुत जल्द है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जी मामला सेटल हो जाए, जाहिर है ओवरऑल पाकिस्तान के हक में बेहतर है। जी जी, मुझे ये बताइए कि जेल से बाहर तो वो आ जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर उन्हें जेल से निकालते हैं, कहते हैं खामोश होकर बैठ जाए, बनी गला बैठ जाए, जुबान पर बैठ जाए, आपने बोलना नहीं है, सामने नहीं आना। ये देख लेते हैं कि जब उनको जेल से बाहर निकालेंगे तो क्या वो हाउस अरेस्ट किया जाएगा, या वो हाउस अरेस्ट ना भी हो, आजाद हो, क्या वो सियासत में वैसे ही एक्टिव जेल से कब आ रहे हैं, ये देखते हैं, देख लें जेल से कब आ रहे हैं खान साहब, जेल से बाहर कब आ रहे हैं, तो एनर्जी तो बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, अभी भी आपका जो ये साल है, ये है कि निकलेंगे और अगस्त में कोई खबर आएगी, और उसके बाद आपका ये 6 का फिगर यहाँ पर आया है, तो आपका अक्टूबर का मिड स्टार्ट और मिड जो है अक्टूबर का, वो बड़ा अहम है, और खान साहब को निकाल दिया जाएगा बाहर, और हो सकता है कि खान साहब कुछ अरसे के लिए अपने बच्चों से मिलने के लिए बाहर चले जाए। ये भी एनर्जी आ रही है। ये तो फिर वही वाली, मैं तो डील कहूंगा जो ने कहा कि हम आपको रिहा कर देते हैं, लेकिन आप लंदन चले जाएं। खान साहब निकलने के बाद बाहर जाएंगे? नहीं, बल्कि ये था कि खान साहब चाहते थे लंदन जाएं, लेकिन ये कहते थे गल्फ कंट्री। नहीं, जाएंगे खान साहब बाहर। फिर तो खान साहब ने अपनी मनवाई, खान साहब कहते थे मुझे बाहर भेजना है तो लंदन भेजे। खान साहब बाहर जाएंगे, और खान साहब बाहर जाएंगे और बाहर बैठकर वो आने वाले अपने वक्त की, आने वाले एक्शन की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। ओके, और इनका क्या सियासत में दोबारा कदम पड़ेगा, क्या ये सवाल है जी। दोबारा जो इलेक्शन होने हैं तो उसमें पीटीआई का, इमरान खान का क्या जोर होगा? चांस है पीटीआई आएगी, और पीटीआई बड़ी जोर से आएगी। हो सकता है ये जमात अपना नाम ही चेंज कर ले। अच्छा, हाँ जी, ये भी एनर्जी नजर आ रही है। अपना नाम चेंज हो सकता है, और कोई और हार्वर्ड ब्लॉक वाली बातें हो कोई और लीडर आ सकता है। खान साहब बैक एंड पे, आपको पता है बैक एंड पे माइनस हो गया अगर बैक एंड पे जाते हैं, बैक एंड पे बैठकर मतलब कंट्रोल वही कर रहे होंगे, लेकिन सामने फ्रंट पर कोई और बंदा होगा जो पीटीआई को लेकर प्रेडिक्शन एनर्जी जो बता रहे कि पार्टी का नाम भी चेंज हो जाएगा। ये तो फिर वही है जो अपना नून लीग या पीडीएम वाले जो है वो चाहते हैं, और इमरान खान बैक एंड पे चले जाए, फ्रंट पे कोई और आ जाए। ये बातें भी वही चाह रहे हैं कि चुप करके बैठ जाएं, पीछे नवाज शरीफ बन जाएं, वो भी फ्रंट पे कोई और होगा। और ये है कि
खान साहब इस टाइम पर जिसे कहते हैं ना, अच्छा खान साहब का अगर मैं जायचे की बात करूँ ना, खान साहब की, तो खान साहब का जायचा बड़ा स्ट्रांग है। आपकी प्लैनेट्स की पोजीशन जो है, आपका जुपिटर जो है वो चौथे घर में है खान साहब के, और जुपिटर जब चौथे घर में जाता है तो आपकी इज्जत, शोहरत और रिज़्क में ये बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। मतलब जुपिटर की जब रोशनी आपके जायचे में बढ़ती है, और खास तौर पे वो जुपिटर जो सीधी चाल चल रहा हो, उल्टी चाल ना चल रहा हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिवली एग्जॉल्ट हो, और हो भी कैंसर में रहे, तो आपको पता है कि जब चांद और जुपिटर आमने सामने बैठते हैं तो फिर इज्जत खान साहब को तो ऑलरेडी मिली हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। अब खान साहब जब आएंगे वापस तो धूमधाम से आएंगे। चलिए, मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा। सुहेल अफरीदी वजीर आला हैं केपी में, उनके खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है आलिमीन गंडापुर मुतारक और ये सब मुहिम जो चल रही है, क्या लगता है कि ये अपने 5 साल तो नहीं बनते उनके, क्योंकि गंडापुर 2-2.5 साल निकाल के और ये जो पिछले साल बनते हैं ये 2029 इलेक्शन तक, ये पूरे करेंगे या फिर ये भी तब्दील हो जाए? सोहेल अफरीदी के अपने 5 साल पूरे करते हुए नजर आते हैं। देख लेते हैं टेरोपार्ट की एनर्जी से सोहेल अफरीदी पूरे करेंगे। अच्छा, ये आइंदा इलेक्शन तक जो 2-1 साल बचते हैं, हाँ जी, करेंगे, चांस उनको दिया जाएगा, टेन्योर उनको पूरा मिलेगा। अब वो अलग बात है कि अगर कोई उनके ऊपर केस खुल गया, क्योंकि ये भी एनर्जी आ रही है, अगर उनके ऊपर कोई केस खुल जाता है तो ट्रबल में तो रहेंगे। केस अगर खुल जाता है तो उनका एक पाँव जो है वो पानी में होगा, एक पाँव कश्ती में होगा, तो उनको खुद देखना पड़ेगा कि उन्होंने बैलेंस किस तरह करना है। वरना एनर्जी जो है वो यहाँ पर अच्छी आ रही है और सॉलिड आ रही है, काम शाम वो कर रहे हैं, और अपनी लीगल टीम को भी उन्होंने मोहतात किया हुआ है, वार्न किया हुआ है कि भाई अगर कुछ इस तरह का हो जाए तो मुझे जरूर बचा लेना। बचा तो लेंगे, लेकिन इस टाइम पर बहुत सारी चीजें जो हैं उनके हक में भी हो रही हैं सोहेल अफरीदी साहब के, और सोहेल अफरीदी फ्रंट फुट पे रहकर छक्के पे छक्का मारेंगे। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया इरेज भाई आपके वक्त। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इमरान खान के हवाले से, सोहेल अफरीदी के हवाले से, पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से। इरेज अहमद ने बड़ी बड़ी प्रोडिक्शंस की हैं, देखते हैं आने वाले वक्त में ये कितनी दुरुस्त साबित होती हैं। अब अगर आपने अपने बारे में कुछ सवाल पूछना है, जायचा बनवाना, किसी उलझन परेशानी, कारोबार, बिजनेस के हवाले से मशवरा करना चाहते हैं, तो इरेज भाई का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।